नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की बड़ी खबर हिसार की गलियों से सामने आ रही है। बता देते हैं कि हिसार की गलियों में हथियारों की गूंज सुनाई दे उससे पहले ही सीआईए हिसार की टीम ने उस गूंज की जड़ परिवार कर दिया। हिसार पुलिस अधीक्षक के आदेश और डीएसपी कमलजीत सिंह की सीधी निगरानी में कहानी शुरू हुई थी 11 अप्रैल को, जब सब इंस्पेक्टर विजय कुमार की टीम ने साहिल नाम के एक शख्स को दबोचा, जिसके पास से मिला एक 315 बोर का पिस्तौल और जिंदा कारतूस। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी था। जब सलाखों के पीछे साहिल का सामना सीआईए की खास पूछताछ से हुआ तो उसने उगल दिया वो नाम जिसका नाम है राजू। सिरसा के नेजाडेला खुर्द का रहने वाला वो शख्स जो मौत के सामान का सौदागर निकला। कल यानी 13 अप्रैल को एसआई रामवीर सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की कि आरोपी राजू संभल भी नहीं पाया। सिरसा के फरमाई खुर्द में जब दबिश दी गई तो पुलिस की आंखें खुली की खुली रह गई। ये कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ था, जिस फैक्ट्री के अंदर बैरल बनाने वाली 6 लोहे की पाइपें, पिस्तौल का खाका बनी लोहे की प्लेटें यानी डाई, कारतूस बनाने के लिए पित्तल की पाइपें, रांग और लोहे की गोलियां, वेल्डिंग मशीन, कटर, ड्रिल मशीन और हथौड़े जैसी भारी औजार बरामद हुए। आरोपी राजू पर चोरी और आर्म एक्ट के पहले से ही 7 मामले दर्ज हैं, यानी ये सातिर अपराधी सिस्टम की नाक के नीचे मौत का कारखाना चला रहा था। फिलहाल राजू पुलिस रिमांड पर है। अब सीआईए से ये पता लगाने में जुटी है कि इस काली दुनिया के तार और कहां जुड़े हुए हैं। इस मामले में डीएसपी कमलजीत सिंह ने क्या कहा। सूचना मिली कि साहिल आरो खासा महाजन सिरसा के पास एक नाजायज असला है। जिस सूचना पर हमने उपरोक्त साहिल को विकास नगर से अरेस्ट किया और सिर्फ गहनता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि यह असला उसने राजू आरो फरमानिया खुर्द से लिया है और वो एक नाजायज असला बनाने का काम करता है। तो उसको हमने जुडिशियल जेल भेज दिया और उसके डिस्क्लोजर के आधार पर हमने कल इसको इसके घर से अरेस्ट किया है। अब जिसके पास से हमें नाजायज असला बनाने के उपकरण मिले हैं और 3-4 इनकम्प्लीट नाजायज असले मिले हैं जो लोग अंडर प्रोसेस थे बना नहीं पाया था। इसके खिलाफ इसके मुकदमे के अलावा 7 और मुकदमे दर्ज है, जिसमें हत्या का आरोप है, आर्म्स एक्ट है, चोरी के हैं और पीओ के हैं। जो बरामद सामान का विवरण इस प्रकार है: एक लोहा प्लेट जिसे खाका है पिस्टल का, 6 लोहा पाइप बैरल जिससे 3 बॉडी पिस्टल है, 4 बैरल लोहा है, 1 पाइप स्टील की है, 2 पाइप पित्तल कारतूस बनाने के लिए है, ट्रिगर गार्ड है, ट्रिगर व स्प्रिंग है, ट्रिगर बनाने का कुल पार्ट है 18 पार्ट, 4 जिंदा कारतूस, 12 बोर का एक कारतूस, कारतूसों में भरने के लिए रांग, कारतूसों भरने के लिए लोहा गोली, 5 लोहा रेती, 3 प्लास, 1 लोहा तोड़ी, 5 छोटे पेचकस, 1 बड़ा पेचकस, 7 चाबी नट खोलने के लिए, 1 इलेक्ट्रिक कटर, 1 इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन वह कुछ छोटे पेच, 1 लकड़ी खाचा बंदूक, साथ में 2 लकड़ी फट्टी बट पर लगाने के लिए, 1 इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन प्राउड ब्रांड की। ये हमने इससे रिकवर किया अभी तक। ये कितने टाइम से काम कर रहा था सर? ये फिलहाल 4-5 महीने से कर रहा था। ये ऑन ऑर्डर बनाता था ये कल्टीवेटेड पिस्टल्स। और ये कितने में बेचता था सर? ये इसने 15,000 में बेचा था साहिल को। और अब तक कितने बेच चुका था इसने? कुछ ये 2 ही बेचे थे, बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन था। ये अच्छा नया इसने इसके मौसी के लड़के से ये असला बनाने का काम सीखा था, जिसकी तलाश जारी है। कहाँ था जी और ये सामान कहाँ से लेके आता था? ये इसका जो साथी था वही इसको प्रोवाइड करवाता था। ये तो नॉर्मल इक्विपमेंट है, जैसे पाइप है, लोहे की पाइप है, स्टीयरिंग की पाइप है, उससे बैरल बनती है और जो कुछ है इसका उसका साथी है वो प्रोवाइड करवाता था। उसकी तलाश जारी है। कारतूस भी खुद तैयार करता था? कारतूस खुद तैयार करता है। घर ही बनाता था सर या कोई जगह? घर ही है इसके घर पे। इस बारे में सूचना जब आपको मिलती है तो पूरी टीम किस तरीके से इस पर वर्क करती है और अब किस तरीके से पकड़ा जाता है? वो प्रोसीजर तो आपको डिटेल कर सकते हैं, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये इसके घर में सिर्फ ये अकेला ही था या कोई और साथी? ये अकेला था, जो साथी है वो भी फरार है। किराए पे मकान था या नहीं, खुद का मकान और परिवार के साथ रहते हैं। मौसी का लड़का कहाँ का है इसका? ये रतिया का है, रतिया साइड। तो रिमांड पे लिया गया था जी अभी इसको? नहीं, इसको कल अरेस्ट किया डिस्क्लोजर में, कल घर से अरेस्ट किया इसको। कोई और भी वारदातों में शामिल रहा है जी पहले भी? हाँ, 7 मुकदमे मैंने बताया अभी आपको, 7 मुकदमे से खिलाफ। हत्या करने का आरोप है इस पे, आर्म्स एक्ट है, चोरी के मुकदमे इस पे, उसपे पीओ के पर्चे हैं 4। कौन से कहाँ का थानों में दर्ज है? मतलब ये टोहाना, फतेहाबाद और सिरसा। बुढ़ाना कहाँ से सीखा जी इसने? कैसे? इसने अपने साथी से सीखा, मैंने बताया आपको। अपने साथी से, वो साथी को अरेस्ट करेंगे तब बताएंगे उसने कहाँ से सीखा। ये हत्या का जो मामला है ये कहाँ का है सर? ये हत्या प्रयास है, हत्या मामला नहीं है। 307 का FIR है, सिरसा का ही है।
थाना बरागुड़ा। बगियाम सेट का है, इसमें सिटी फतेहाबाद का मुकदमा। हिसार का भी कोई केस है इसमें? नहीं, हिसार का इसका पहला केस है। ये कहाँ का रहने वाला बताया आपने? ये अभी फिलहाल फरमानिया खुर्द में रह रहा है, मगर ये है नेडा निजा डला का, मगर अभी फिलहाल रह रहा है अपने परिवार से फरमानिया खुर्द में। तो कितने साल से दर्ज है 2010 का, तो हम तभी से मानेंगे तब से ये इसमें से लगते हैं। तो अभी कोई और बड़ा ऑर्डर भी आया था क्या सर इस पे? नहीं, किसी गैंगस्टर से? नहीं ना किसी से है सब नहीं, ये तो बड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन था। ये इसके पास 2 ऑर्डर आए थे, वो उसी ने साहिल के ही थे सर। 15,000 में 15,000 में इसने अल्टीमेट पिस्टल बेचा था। क्या सिर्फ असले बनाने का ही इसका काम था सर, या फिर आगे के लिए कोई और ऐसा? ना इस असले बनाने का काम था बस, असला ही, और कुछ नहीं। अब तक कितने असले बना चुका है सर ये, इसने कुछ बताया हो? नहीं, वही असला था जो बताया, बाकी 3-4 इनकम्प्लीट असले बरामद किए हमने इनसे। सर ऐसे अक्सर लोगों को देखा जाता है जो लोग ऐसे इलीगल काम करते हैं तो उनका पूरा गिरोह होता है, तो उसके बारे नहीं, इसका कोई गिरोह नहीं है, इसका गिरोह कोई नहीं है सच, बस इसका साथी है, वही जिसने इसको सिखाया है असला बनाना, उसकी तलाश जारी है। उस पर भी मुकदमे दर्ज है क्या भाई इसके? अभी उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते साथी के बारे में, जब उसको रेस्ट नहीं तो बात में ब्रीफ करते हैं। थैंक यू इस टीम में आपके कौन कौन सदस्य शामिल थे जो आपकी टीम के छापेमारी? एएसआई विजय के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, साथ में एएससी संदीप कुमार है, कांस्टेबल नीरज है, पीएसआई नवीन है, ये टीम थी। जुड़े रहिए सच्चाई खाकी की न्यूज के साथ, जहां हम सामने लाते हैं वर्दी के पीछे की सच्ची कहानी। जय हिंद।